हाय एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑनेस्टली आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कुछ चीज़ें गलत होती हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो गलत चीज़ें हमारी नॉर्मल हैबिट्स बन जाती हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे केमिकल की बात करने वाली हूँ जो हमारी नॉर्मल लाइफ का बहुत ही ईजिली हिस्सा बन चुका है। और इस केमिकल को सब लोग फॉरएवर केमिकल के नाम से जानते हैं। इसका नाम है PFAS। यूरोप जैसे बड़े कंट्रीज ने भी ये चीज़ बोली है कि इस पर्टिकुलर केमिकल का इफेक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसको बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। और अब यही केमिकल इंडिया के कंटेक्स्ट के डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ नहीं दे रही। मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एक्चुअली केमिकल होता क्या है, क्यों डेंजरस है ये केमिकल, और कैसे हमारी आम लाइफ को ये इम्पैक्ट कर। सो लेट्स स्टार्ट वेरी सिंपल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज PFAS। PFAS एक ऐसा केमिकल है जो फॉरएवर केमिकल के नाम से फेमस है, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, जो कभी मारा नहीं जा सकता, जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारे हजारों केमिकल्स का एक फैमिली ग्रुप है। और इसे फॉरएवर केमिकल का नाम क्योंकि ये मिट्टी और पानी में सालों तक रहता है और ये नेचर में भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, और ह्यूमन बॉडी से भी ये बहुत इजीली बाहर नहीं निकल पाता है। तो आप समझिए कि इस फॉरएवर केमिकल का इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग है कि ये नेचर में, पानी में, आम यूज होने वाली चीज़ों में जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सब चीज़ों से भी इसको इजीली निकाला नहीं जा सकता अगर ये उसके कॉन्टैक्ट। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि PFAS इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल माना जाता। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती थी और ये जो केमिकल जो यूज़ किया गया हमारी डेली लाइफ में बहुत ही आम है, जो हम यूज़ करते हैं। हम फूड रैपिंग पेपर यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा बॉक्स में ये आता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, ये नॉन स्टिक पैन्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी जगह पे ये केमिकल यूज़ किया गया है और हम डेली लाइफ में उसको रेगुलरली यूज़ भी कर रहे हैं। और प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एक यूजफुलनेस चीज़ों के साथ लॉन्ग टर्म डैमेज भी जुड़ जाता है। ये हमें अभी इंस्टेंटली दिखाई नहीं देता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत करता है। एंड मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि PFAS ऐसा केमिकल नहीं है जो आपने आज यूज़ करना शुरू करा उसका इम्पैक्ट तुरंत ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट स्लोली स्लोली आपको करता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। और रिसर्च के अकॉर्डिंग इस केमिकल का एक्सपोजर लिंक किया गया हार्मोनल इम्बैलेंस से, फर्टिलिटी प्रॉब्लम से, इम्यून सिस्टम का वीक होना, लिवर और थायराइड प्रॉब्लम्स बढ़ना, और बहुत हद तक केसेस में कैंसर भी देखे गया है। इतना सीवियर केमिकल। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि ये PFAS केमिकल जो होता है ब्लड स्ट्रीम में एक्यूमुलेट होता है। मतलब जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना ही ज़्यादा डैमेज। इसीलिए तो आज की डेट में सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इस रिस्क को हम बहुत नॉर्मल नहीं बना सकते, बहुत नॉर्मल नहीं ले सकते। नाउ अंडरस्टैंड इट ग्लोबली। इटली में एक कंपनी थी मिथेनी नाम की, उनका इस पर्टिकुलर PFAS केमिकल का प्लांट था जो मैन्युफैक्चर करती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ ये पता लगा कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो चुका है इस पर्टिकुलर केमिकल से। लोगों के ब्लड में PFAS के लेवल जो है बहुत हाई पाए गए और धीरे धीरे पूरा रीजन ही इस पर्टिकुलर केमिकल से इम्पैक्ट होने लगा। इन सब चीज़ों के बाद जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तब लीगल केसेस हुए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बंद कर दिया गया। और इस इंसिडेंट ने पूरे यूरोप को जगा दिया कि दैट हाउ वर्स दिस पर्टिकुलर केमिकल कैन बी ऑन आवर हेल्थ। और इन सब चीज़ों के बाद यूरोप ने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर ये पर्टिकुलर केमिकल एनवायरनमेंट में चला गया तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस पर्टिकुलर केमिकल को एनवायरनमेंट से क्लीन करना। इसीलिए यूरोप ने PFAS केमिकल पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा। PFAS केमिकल को बैन कर दिया गया कि कोई यूज़ नहीं होगा PFAS केमिकल का वहाँ पर। और ये भी प्लान किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर केमिकल को फेज आउट कर। बट इन सब के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इंडिया की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, ये कि यूरोप जैसी कंट्रीज ने जिस टेक्नोलॉजी, जिस मशीनरी को रिजेक्ट कर दिया, बैन कर दिया, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वही पर्टिकुलर PFAS केमिकल अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो इटली से इंडिया आ रहा है। वो सारी मशीनरीज और टेक्नोलॉजी अब इंडिया आ रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी एरिया में एक केमिकल प्लांट लगाया गया है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है।
और यहाँ पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहा है, वो है पॉल्यूशन कोलोनिज्म। मतलब जो चीज़ एक डेवलप्ड कंट्री बैन कर रहा है, जो छोड़ चुका है, वही अब एक डेवलपिंग कंट्री एक्सेप्ट कर रही है। और इंडिया जैसी कंट्री में इशू ये है कि PFAS के क्लियर लिमिटेशंस नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से PFAS डिफाइन नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का मॉनिटराइजेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और पब्लिक अवेयरनेस तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल। और इसीलिए कंसर्न पॉलिटिकली नहीं है, सिस्टमैटिक है। बट फेयर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। FSSAI ने प्रपोज किया है कि फूड पैकेजिंग में PFASI को बैन करना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग मूव है एक ये। और यही एक सिग्नल है कि रेगुलेटर्स भी अवेयर हो रहे हैं, रेगुलेटर्स भी अवेयर हैं। लेकिन उसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि ड्रिंकिंग वाटर में PFAS की लिमिटेशंस जो है अभी भी डिफाइंड नहीं है। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है हमारे यहाँ। डेटा ट्रांसपेरेंसी भी कम है। मतलब अगर हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें, देखें तो इंडिया अभी रिएक्टिव स्टेज में है, प्रिवेंशन स्टेज में नहीं है इंडिया। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर PFAS केमिकल पानी में मिल जाए, पानी में चला जाए, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसको अलग कर पाएँ पानी से। और वो पानी क्या आपको लगता है कि क्या हम यूज़ कर पाएंगे? हो जाए तो वो पानी एक पर्टिकुलर एरिया या उस फैक्ट्री या उस प्लांट के आसपास ही नहीं रहेगा, वो शहरों में जाएगा, गाँव में जाएगा, घरों में जाएगा, डेली यूज़ होता है। सोच सकते हैं कि PFAS वो केमिकल अगर पानी में मिल जाएगा तो उसका इम्पैक्ट सब पे कितना ज़्यादा पड़ने वाला है। तो इसीलिए ये एक एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इशू भी है। और जहाँ पर पब्लिक हेल्थ इशू की बात आती है वो बहुत ही सीवियर सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हेल्थ पे इम्पैक्ट स्लो होता है बट स्टेडी होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर केमिकल को इंडिया लेकर आए हैं तो उसके प्रिवेंशंस हमको ज़्यादा से पहले सोचने हैं एज़ कम्पेयर टू हम उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चीज़ें आज बन जाएंगी, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा तो उसको शायद क्योर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सोचने की। इस वीडियो का गोल फियर क्रिएट करना नहीं था, एक अवेयरनेस क्रिएट करना था। डेवलपमेंट ज़रूरी है, इंडस्ट्री ज़रूरी है, पर सवाल इस वक्त ये होना चाहिए कि जो चीज़ें और कंट्रीज रिजेक्ट कर रही हैं, बैन कर रही हैं, क्या ये सही समय है? क्या ये सही डिसीजन है कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या हम लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉज समझ रहे हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट? सो अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है हमारी प्रोटेक्शन का। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग अवेयर हों। क्योंकि जब लोग अवेयर होते हैं और जब लोग जानते हैं तभी सिस्टम भी चेंज होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे अवेयर, stay healthy, stay safe, and take a lot of care of yourself. Thank you so much.